भाई मैं यहाँ पे शीशे के सामने आई हूँ और कैसा अचानक से ऐसा लगा कि मैं कितना चमक रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ये बल्ब की वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है। नए व्लॉग की शुरुआत में अलग ये है कि और दिन सुबह सुबह मैं व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, लेकिन आज मैं रात को 8 बजे वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया है कि कल आने वाले हैं मेरे पतिदेव, और इस वजह से मैंने आज दिन में व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं उनके लिए खाने पीने की तैयारी कर रही थी, कल क्या क्या बनाऊँगी नाश्ते में। और इस चक्कर में व्लॉग के चक्कर में क्या हो जाता है कि आदमी काम नहीं कर पाता है ज़्यादा, कैमरा सेट करो, ये करो, वो करो। और मैंने उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, वो सुबह पता चलेंगी आपको इसी व्लॉग में, लेकिन सुबह पता चलेंगी अभी। लेकिन फिर अचानक से प्लान बन गया कि मुझे शादी में जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग की शुरुआत अभी से कर लेती हूँ जब शादी में जा ही रही हूँ। तो फिलहाल बात रही कुछ ऐसी, मम्मी भी तैयार हो गई है, लेकिन थोड़ा सा गौशाला जा रखी है। गाय को टाइम से अंदर बांध देते हैं, क्योंकि जयमाला वगैरह होगी तो हम लोगों को वापस आने में टाइम लग जाएगा। और बाकी कल भी मैं मेहंदी में यही कपड़े पहन के गई थी, आज भी यही गई हूँ, और शायद आने वाली शादियों में भी अगर जा पाऊँ ठीक ठाक रहूँगी तो यही पहनूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पे फिट ही ये आते हैं मतलब एक ही कपड़े ऐसे हैं, एक ही फ्रॉक ऐसी है जो थोड़ा फैंसी भी है, फैंसी तो कुछ नहीं है, शादी में जाने लायक है, और मेरे पे फिट भी आ रही है। और बाकी साड़ी पहनने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, ले तो रही हूँ आजकल भी, लेकिन पहनी नहीं जा रही। कल हम लोग जिस वेडिंग पॉइंट में जा रखे थे वो तो घर के बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन आज जहाँ बारात जाएगी वहाँ थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से पापा ने गाड़ी निकाल ली है और मम्मी और चाची पीछे बैठे हुए हैं। ये देखिए, तो फिर हम लोग जिनकी बारात में जा रहे हैं, यहाँ पे बारात अभी चली रही है, ये देखिए बगल पे नाचते नाचते। बिल्कुल दरवाजा बंद करो मम्मी। तो पापा ने हम लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया है और हम लोग यहाँ से बारात के साथ जाएंगे। लगे हमारे बारात वाले नाच के आ रहे थे और मेरा भी नाचना निकल रहा था, इसलिए मैंने कहा बेहतर ये है यहाँ पर से चल जाऊँ, वरना मैं नाच ही जाऊँगी। तो इस वजह से हम लोग आगे आ गए हैं। मारा बाबुल घर में आया, मारा बाबुल घर में आया, भाग भरण का अवसर आया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। मारा बाबुल घर में आया, भाग भरण का अवसर। मैंने मम्मी और चाची का हमारा ये ऑपरेशन है कि हम कोई भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, एक ही प्लेट में लेंगे और थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। खाना सब है और एक प्लेट में लेंगे। क्या क्या खाया, क्या क्या खाया। ये देखिए ठंड के चक्कर में मैं जलेबी वगैरह गरम गरम चीज़ें खा रही हूँ, और इनको देखो जवानी छा रखी है इन पे। जब लोग वहाँ जाते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ पे सबसे पहले लोग वही। हाँ आप बोलो चाची, क्या बोल रहे थे आप? रबड़े बनाते जोड़ी, आज बहुत पिछड़े लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। नाचूंगी, मारा बाबुल 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 बाबुल, मारा बाबुल 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 बाबुल, मारा बाबुल 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 बाबुल। अब हम लोग घर जाने लगे हैं, खा पी लिया है, सब कार्यक्रम हमारा हो गया है, और लास्ट में हम लोग खा रहे हैं पान। तो फिर एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, और जैसे कि थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज एक बहुत ख़ास चीज़ होने वाली है। आज शुभम आने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, शाम तक इंतज़ार करा देते हैं, और कभी कभी उठते ही बोलते हैं कि मैं पहुंचने वाला हूं। आज ऐसे ही हुआ, जबकि मैं 6 बजे उठ गई थी, नाश्ते वास्ते 2-4 चीज़ों की तैयारी करी, थोड़ा सफाई करी, तब तो बोला कि मैं पहुंचने वाला हूं, पापा को भेज दो कि गाड़ी लेके आ जाए। तो अभी वो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, तो पापा यहाँ से चले गए लेने के लिए। तो फिर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था इसी व्लॉग में, लेकिन कल बताया था कि हम लोग 2-4 चीज़ें बनाने वाले हैं। मम्मी तो बना रही है इडली, हमने कल इन्हीं सब चीज़ों की तैयारी करी। ये देखिए फुल भर के यहाँ पे इडली बन रही है। अभी ये पहली घाण है, मतलब पहली बार का है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया था बनाना, तब तक उन्होंने बोला मैं पहुँच गया हूँ। और मैंने कल तिल की चटनी बनाई है, और इसके अलावा आज मैं कौन सी दाल है, ये मसूर दाल के पराठे ही बनाने वाली हूँ, जो मैं सीख के लाई थी मम्मी के यहाँ से। मौका मिला नहीं इतने दिन से, मैंने कहा चलो आज इसका शुभारम्भ किया जाए, और आज मैं ये बनाने वाली हूँ। तो वो जब आएंगी ना तभी बनाऊँगी। तो तभी बनाएंगे, अभी तो चाय रख दो पहले ना।
पहले तो अभी चाय पियेंगे। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। अभी तो मेरा मुंह भी नहीं खुला है, देखो मुंह नहीं खुला, आँख खोले बस तो। और ये एयर फ्रायर मैंने निकाल दिया है, इसमें हम लोग बनाएंगे पनीर के पकोड़े। और आजकल थोड़ा खमीर उठने में दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद भी अच्छे बने हुए हैं। ये मम्मी की इडलियाँ, ये देखो सही। और के कैसे लग रहा दादी? कैसे लग रहे पकोड़े पनीर के? अभी खा नहीं तो अभी तो बताएंगे। देख प्लेट में 2-4 मम्मी के देखो, ये देखो। तो अभी उनके आने में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए हमने कहा दादी आप शुभारंभ करो। ये कैसे सीटी मार रहा है देखो, कैसे मारता है वो, है ना? गैस तेज कर देना, पानी मार। चलो दादी आ जाओ। ये कितना लाल कलर दिख रहा है इनका, मैंने ज़्यादा मसाला डाल दिया। भाई आइए। ओ भाई मोटे ताजे हो रखे लग रहे हो, बस कपड़े पहन रखे। ये आप छू रहे तुम पैर? तावा मिले नहीं तुम्हें? सामान था ना। चलो मेल पैर छो, मेल जाओ। क्या हो रखा हाथ में? चोट लग गई। पट्टी क्यों लगाई? चोट लग गई। दिखाओ ना। दिखाओगे? चोट लग गई। चोट लग गई, दिखाओ कैसे लगी। मम्मी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, उजाला है। मम्मी को कैमरा मिलेगी। वैसे ही पर्सी धो रखे हैं। सही में आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दिया वो। वो देखो हाथ में चोट लगा रखी हैं? हाँ कैसे लगाई? अरे लग गई थी हाथ में थोड़ी सी। अभी 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 नहीं, हाँ रात को जब ऑटो से आ रहा था। अरे वो ट्रेन घर पे आती। अरे नहीं, वहाँ से पकड़ा होगा ना तूने जम्बू से। दादी आप करो नाश्ता इडली किस लिए बना रही? दादी के लिए। तो वरना ये हमेशा एक ही बैग लेके आते थे, और मैंने इस बार सुनाया ना, मैंने कहा आजकल के लड़के सामान नहीं लाते हैं, तो वो जानबूझ के काम की चीज़ तो नहीं पर बैग अपने भर के लेके आए हैं। अरे इस बार सर्दियाँ भी है ना, सर्दियों में ज़्यादा सामान हो जाता है। अब एक कोट मैंने पहना था, एक यूनिफॉर्म हो गई, जूते हो गए, हाँ। फिर अब जाने के लिए भी कंबल, स्लीपिंग बैग, बहुत सारी व्यवस्था। अब ये बताओ ये हाथ कहाँ लगाई चोट? ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी कहानियाँ होती रहती हैं। बताओ ना, बता ही नहीं रहे अभी तक। यार ई रिक्शा से आ रहा था, थोड़ा मैंने भी हाथ बाहर को रखा था, सामान ज़्यादा था हाँ। पकड़ने के लिए। और शहरों में ट्रैफिक का पता ही है, एक ई रिक्शा और बगल में खड़ा था। अब उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ी उसकी गलती थी, थोड़ी जिसने खड़ी करी थी उसकी, थोड़ी मेरी। तो बस हो गया थोड़ा सा छोटा सा हादसा। मैं नहाता धोता हूँ। तो चलो मैंने अपने किचन का थोड़ा बहुत काम कर लिया, अब मैं इनको थोड़ा अपना होम टूर कराती हूँ। वाह, किसका कमरा है इतना सुंदर है? मेरा ये बेटे डिस्को लाइट। बाहर जाने की जरूरत है। डिस्को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने यही माहौल बना रखा अपने लिए, कुछ टाइम की बात है बस। बाकी साफ सफाई तो ठीक ही रखी है तुमने, है ना? अरे जब तुम आते हो तो लोड पड़ जाता है, वरना ऐसे ही रखते हैं मैं। ये देखो, ये मेरा रूम है, वहाँ पे खिड़की है, उधर पीछे हमारे पड़ोसी हैं। और क्या क्या है यहाँ? ये टीवी है, ये राज समानी है, इसी ने पॉडकास्ट किया था। और ये ये पता नहीं कौन है। ये देखिए, नाश्ता बनाने के चक्कर में कैसा हो गया है किचन। अब मुझे टेंशन हो रही है कि अभी ये सफाई भी करनी है। क्यों? तो अभी टेंशन नहीं लेती और नाश्ता कराती हूँ इनको। तुम सारा ले गए? हाँ ओ भाई, ऐसा नाश्ता कराया तुम्हें आज तक किसी ने? बताओ। करते रहते हैं भाई। करते हैं। तो ये देखिए, इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी मैंने। तुम्हें पता है इसके चक्कर में मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया कल। क्यों? ये मैं नाश्ता इस तरह की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले भाई मल्टी टैलेंटेड होना है ना, सब काम भी करना है और साथ में व्लॉग भी बनाना है। हाँ वो तो है, पर मैं कल बहुत थक गई थी। ये मूंग का हलवा है, ये मसूर दाल की रोटी है यानी पराठे हैं, ये तिल की चटनी है, एक मूंगफली की चटनी है, ये पनीर के पकौड़े, ये तुम्हारे लिए कॉफ़ी, ये मक्खन, ये इडली। देखो ये जल गया शायद नीचे से। अब हम लोग आ गए हैं छत में, थोड़ा सा धूप भी सेकते हैं, थोड़ा कपड़े भी धोते हैं। प्रॉब्लम यह है कपड़े इतने हो रहे हैं धोने के लिए कि तुम्हें सिर्फ एक बार नहाना है और 8-10 कपड़े हो जा रहे हैं नंबर क्या भाई है हर दिन इतने। पहले हम लोग इनके आने में लगे रहे, नाश्ता हुआ, फिर थोड़ा धूप पे बैठे रहे, फिर दिन का खाना खाया और उसके बाद फिर दिन में आराम करने की आदत है। और ये बोर्ड मैंने इनको बोल दिया था सो मत, क्योंकि फिर क्या होता है जैसे बाहर निकलो अंधेरा रहता है, फिर मन ख़राब होता है। लेकिन ये उसके बाद भी सो गए थे। सफर की थकान थी यार थोड़ी सी, मैंने कहा मिटाई जाए सो के। 2 दिन तक गाड़ी में सोए तो थे तुम। गाड़ी में सोया थोड़ी जाता है यार, सफर में लोग डिस्टर्ब करते हैं, कभी किसी ने उतरना है, कभी खुद के उतरने की टेंशन, कभी सामान। इनकी एक शिकायत है कि इनके पास कपड़े नहीं हैं और रोने पे लगे तो कपड़े नहीं है। कपड़े समझ में ही नहीं आ रहा, पहले ऐसा लगता था कपड़े बहुत हैं पर कुछ ऐसे पहनने लायक नहीं है।
जबकि पूरा एक साइड ले रखा है तुमने, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक सब। यार तो इसमें सब ना वो अव्यवस्थित कपड़े हैं, ठीक है, अव्यवस्थित। अच्छा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये निकालो और पहन लो, ऐसे निकाल के सोचना पड़ता है यार ये पहनूं, नहीं ये ठीक नहीं है, ये अभी के टाइम का नहीं है, तो उसके हिसाब से थोड़ा। और किसी को देना भी नहीं है। अब देना नहीं, समझ में ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि आ जाएगा यूज कहीं, देना क्या, ले रखा अभी कोई। तो अब मैं इनको बोल रही हूँ देहरादून चलो ले ही लेते हैं तुम्हारे लिए कपड़े, हमेशा का हो गया। ठीक है दिला दूंगी। तुम ऐसा होना चाहिए, एक दिन ऐसा चैलेंज करेंगे, तुम मुझे शॉपिंग कराओगे, मैं तुम्हें कराऊंगी। भाई मैं तो सस्ती करूंगा, देखो हम इतने ब्रांडेड में जाते नहीं। अब तुम फिर ऐसी जगह चल जाओगे, फिर तुम वहाँ कुछ भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि उतने मेरे पास बैलेंस ही नहीं होना। चलो कोई नहीं, देखेंगे, अभी तो आज आए हैं। ऐसा एक काम करते हैं, एक जो चैलेंज है ना ऐसा रखेंगे कि बिना टैग देखे, मतलब ऐसा नहीं कि तुम शोरूम में घुस रहे हो, मतलब बिना टैग देखे कोई भी चीज पसंद आ रही ना, कि चाहे वो 2 रुपए की क्यों ना हो, ठीक है, तुमने बस रख लेनी है। अच्छा, अपनी पसंद का रख लेना। हाँ, पर यार ऐसा तो है नहीं पॉसिबल, टैग तो दिख ही जाएगा, फिर भी नहीं देखना, रेट नहीं देखना, ठीक है। कहाँ नहीं जाना, मतलब मॉल में जा सकते हैं? कहीं भी जाओ, मतलब किसी भी शॉप में, किसी भी शोरूम में घुस जाओ, रेट नहीं देखना किसी भी एक चीज का, ठीक है, चाहे वो मैं घुसूंगा। हाँ ठीक है। आदमियों का तो सबसे बढ़िया महंगी शॉपिंग करनी एक शॉपिंग होती है, सबसे महंगी आदमी की एक ही चीज आती है, जूते। यस। तो हम लोग ऐसा चैलेंज करेंगे कि एक दिन ये, मतलब हम दोनों एक दूसरे की शॉपिंग कराएंगे, टैग नहीं देखेंगे उस पर। फिर मैं तुम्हें मगर मॉल में लेके जाऊंगी तो मैं तो 2-4 चीजें मना कर दूंगी तुम्हें कि इस वाले शोरूम में नहीं जाना, इसमें मना। तुम भी मुझे मना कर सकते हो। किस में भी जाओगे तुम? मैं बोलूंगी H&M में नहीं जाना, ज़ारा में नहीं जाना। ठीक है, 2-3 ऑप्शन रखेंगे, मतलब 3-4 नहीं 5 में, मॉल में जाके 5 में नहीं जाना है। किस में? तुम मुझे बता दो कि इसमें, मतलब तुम मीना बाजार में मत जा, क्योंकि मीना बाजार महंगा होता है। तुम कोई 4 बताओगे, 4 में से मैं एक में एक्सेस दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं 4 शॉप के नाम बताऊंगी, या तो तुम ऐसा बोलोगे पूरे मॉल में सब जगह जा सकती हो, बस यहाँ नहीं जा सकते। जैसे मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम पूरे मॉल में सब जगह जा सकते हो, तुम H&M नहीं जा सकते, ज़ारा नहीं जा सकते, ऐसे। ठीक है, ठीक है। वैसे तुम मेरे को बता सकते हो, या ऐसा कर सकते हैं कि पूरे मॉल में मैं 5 लूँगी, जैसे मीना बाजार जा सकती हूँ, और क्या क्या है। देखेंगे, अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ, अचानक मेरे मन में है ये, देखिए तो सोच विचार में पड़ गए। चलो बाहर निकलो, अभी तो पहला दिन है, अभी तो कई सारे आइडिया आएंगे। अभी ज़्यादा सोच को विकसित नहीं करते हैं, सीमित रखते हुए, क्योंकि ज़्यादा सोच के कोई फायदा नहीं है, बंदा कर कम पाता है, इसलिए कम सोचो, छोटी छोटी चीज़ सोचो, छोटे छोटे स्टेप में सोचो, उसको पूरा करो, खुश भी रहोगे। और बोल रहे मेरे पास कपड़े नहीं है, और ये नए नए कपड़े पहन रहे, बताओ अब क्या बताऊँ कपड़ों की कहानी तुम्हें। भाई सर में कपड़ा वपड़ा रख लो, ऐसे मत घूमो, ठीक है, तुम नंगे सर बाहर। पाला पड़ रहा तो नहीं गिर रही, पर पाला तो गिर रहा है। पाला तो गिर ही रहा है। अभी तक कपड़े ही ढूंढ रहे हो या अपना सामान सेट कर रहे हो? मैंने कहा सामान रिवाइज कर रहा हूँ, कहाँ कौन सा। सुनो तो सही, मैंने इनको बोला कि लड़के लोग आजकल के सामान नहीं लाते, मेरे पापा तो इतना सामान लाते थे, तो ये लगे हुए हैं अपने सामान पे। सामान? हाँ, बताओ क्या लाए? अब देख बेटा तू, अब देख, अब दिखा सामान, अब दिखा बेटा तू, अब रुक बेटा तू, अब रुक बेटा तू, ये देख बेटा सामान नहीं लाना, ये बोलो क्या लाते हैं तेरे पापा? ले मैं ले आया बेटा, ले। ओ भाई साहब, डब्बे डब्बे ला रखे क्या? ले बेटा, अभी तो रुक तू, अभी लोग तो मुझे क्या बोल रहे हैं कि तुम मोटी हो रही है और तुम मेरे को ये सब खिला रहे हो। अभी तो रुक तू बेटा, ये देख, बैंगर। अभी और रुक बेटा तू। तो रुक बेटा, रुक बेटा, ये देख। यो, और बताओ, और क्या चाहिए बताओ? और क्या है वो थैले जो ऊपर रखे हो तुमने? उनमें भी है कुछ? वो रुको जरा, सब्र रखो, वो भी निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे, ठीक है, इतना बहुत है। हाँ, तो इन्होंने सामान तो निकाल लिया है, अब थोड़ा सा हम लोग दादी को मिल के आते हैं, दोनों दादियों को, चाची को, बुआ को, आसपास, और निकाल लो उनके लिए भी चॉकलेट वगैरह जो भी देना है, क्योंकि बच्चे सभी के घर पे है, तो साथ साथ मुंह मीठा करके भी आ जाते हैं। तो चलो भाई, लगभग इतने ही बच्चे हो रहे हैं, कुछ मंच भी निकाल लो, कुछ मंच भी देते हैं, कुछ डेयरी मिल्क देंगे। ये सुनसान गलियों से होते हुए हम दोनों, भाई बहुत ठंडा हो रहा है, और ये मेरी मम्मी ने बढ़िया दे रखा है, ये इतना गर्म है, दिखने में भी फैंसी है और गर्म भी है। तो अब मैं बैठ गई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, खाना पीना साथ में बनता रहता है, या फिर कभी मैं बना लेती हूँ, कुछ भी होता है, लेकिन शाम को इसी टाइम पे 7 से 8 बजे के बीच मैं वीडियो एडिट करती हूँ। और कहते हैं ना बेड पे पढ़ाई नहीं होती, तो वैसे ही वहाँ पे बैठ के आलस आता है, इस वजह से मेरे से वहाँ पे वीडियो एडिट नहीं होती, तो मैं हमेशा बैठक में आके ही वीडियो एडिट करती हूँ। ये कभी पानी ला, अभी बीवी की सेवा होगी, ठीक है। खुद से उसने बहुत खा लिया, खिलाते हैं उसको। अब हम खिलाते हैं। रखो इसको, गिराना नहीं। भाई वाह, अच्छा लग रहा। कभी पानी ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कोई अच्छी चीज़ ले आओ। अच्छी चीज
क्या क्यों लाए यार तुमने? मैंने मना कर दिया था, लेते रहता है। कुछ दिन हुआ मेरे पैर दर्द, मशीन लाए और अब हो गया। क्या हो गया? मैं देखता हूँ। अब किसी के पैर दर्द का इंतजार करना है क्या? तो नहीं हो रहा ना दर्द, तो सही है भाई, चीज पड़ी है तो क्या हो गया, दर्द और नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी दुआ थोड़ी करेंगे कि दर्द हो। वही तो, नहीं हो रहा तो मैं तो करूंगी ना यार कि यूज हो। तो भाई ये दर्द के लिए नहीं है, कभी जैसे ज्यादा चलना हो गया, कुछ हो गया तो बढ़िया चीज है। तो तुम भी सफर करके आए हो, हम्म, आ रहा है मजा? पूरा पूरा। हाँ, गुदगुदी लगती थी मुझे शुरू में, बाद में आदत हो गई। हाँ पहले शुरू में मुझे भी लगी है बस। भाई 1 घंटे से लगे हुए हैं, हो गया अब। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बढ़िया चीज़। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी बनाई है भाई। आज की कॉफ़ी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। शक्ल दिखा दो अपनी, जल्दी दिखा दो। कॉफ़ी बनाने वाले लड़के पता नहीं कहाँ हैं। तो चलिए फिर, बाय बाय।